क्या आप जानते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मजबूत संविधान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ छुपी है जो हर परीक्षा में पूछी जाती है। आप संविधान पढ़ते हो पर समझ में नहीं आता या सब कुछ भूल जाते हैं, तो अब समय है सब कुछ आसान भाषा में एक ही वीडियो में सीखने का। आज हम जानेंगे संविधान के 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 450 प्लस अनुच्छेद और वो सब कुछ जो बीएससी, सीबीएसई और हर सरकारी परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो तो संविधान आपके लिए खेल बन जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और टॉप करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले 22 भाग हैं, तो इन 22 भाग को हम पढ़ते चलते हैं, तो ध्यान देना और नोट करते जाना। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ आता है और राज्य का क्षेत्रफल आता है। इसमें अनुच्छेद 7 में लिखे गए हैं, अनुच्छेद भी मैं आपको कोष्टक में ये रहे। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद में आते हैं। तो भाग 2 नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता आती है। इस नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A, ये भाग 4 था, ये भाग 4A है, मतलब इसका उपखंड ये, जिसे उपखंड नाम मैं दे रहा हूँ। वैसे तो ये इसका पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट वगैरह उपखंड भी कह सकते हैं। तो इसका भाग 4A में मूल कर्तव्य है, ये अनुच्छेद 51 है। अगर ये संख्या आपको समझ में नहीं आ रही है, 51 है, भाग 4 है, तो कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और नहीं हो सकेगा तो इसके लिए छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट जरूर करना, आप समझ नहीं आए तो। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 5 केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकार आती है भाग 6 में, इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 हटाया गया है, क्यों हटाया गया है आप बताओ कमेंट में, मेरे को तो आता है लेकिन आप बताओ कमेंट में। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगर ये हटाया गया भाग आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछना, मैं तो पिन कमेंट में कर दूंगा। तो भाग 9 पंचायत। भाग 9 में पंचायत आती है। ये पंचायत में इसको संभालने के लिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ये ओ लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर 243 ओ तक। पहले 243, फिर 243 ए, 243 बी, ऐसे करते करते 243 सी डी ई ओ, ऐसे तो ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। भाग 9A में आते हैं। ये भाग 9 था, ये भाग 9A, ये भाग 9B। भाग 9A में नगर पालिका और अनुच्छेद 243P से लेकर 243 जेड जी। ये जेड जी क्यों आया है, थोड़ा हिंट दे दूँ तो पहले ए आता है, A B C ऐसे चलता रहता है, फिर आता है ए, फिर ए बी, फिर ए सी, ए डी, फिर आता है बी ए। ये पूरा ख़त्म होने के बाद बी ए, बी बी, बी सी, मतलब सबके साथ बी जुड़ता है। फिर बी, ये वाली लाइन जेड तक चली जाती है। इसके बाद सी ए, सी बी, ऐसे करते करते जेड जी तक आ चुका है। यहाँ तक है, भाग उपखंड है इसके। तो फिर भाग 9B सहकारी समितियाँ। भाग 9B में सहकारी समितियाँ आती हैं। ये अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक। तो ये यहाँ तक है, 244 से लेकर 244 ए तक ही है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे भाग 11 है केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध, ये तीनों चीज़ें इस भाग 12 में आती हैं। ये अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक है। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक।
अब आगे बढ़ते हैं भाग 14। तो इसमें इसको बढ़ते हैं भाग 14 सरकारी सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। कहाँ तक है? 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 है, ये भाग 14 था, ये भाग 14 है। न्यायाधीकरण, ये आता है अनुच्छेद 323 से लेकर 323 बी तक। भाग 15 चुनाव भाग 15 में आता है चुनाव, ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329। भाग 16 आता है, इसमें SC ST OBC के विशेष अधिकार, जिसे हम आरक्षण के नाम से जानते हैं, ये आता है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 आधिकारिक भाषा, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 से 22 तक। भाग सभी एक साथ दिए गए हैं 19, 20, 21, 22। इसमें विविध संशोधन, अस्थायी प्रारंभ, निरसन, ये अनुच्छेद 361 से लेकर 395 तक। तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने 450 प्लस बोले थे, आगे हम और पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। ये वैसे तो ये याद रखने का एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है। तो अब आती है हमारी अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी है? 12। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नंबर 1 पर है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की सूची। नंबर 2 पर है वेतन और भत्ते। नंबर 3 पर है शपथ और प्रतिज्ञाएं। नंबर 4 पर है राज्य भाषा में सीटों का वितरण। नंबर 5 पर है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। नंबर 6 पर है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। नंबर 7 पर है विषयों की सूची, जिसमें संघ राज्य समृद्धि तीनों सूची आती है। नंबर 8 पर है 22 आधिकारिक भाषाएं, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नंबर 9 पर है भूमि सुधार कानून। नंबर 10 पर है दल बदल विरोधी कानून। नंबर 11 पर है पंचायत की शक्तियाँ। नंबर 12 पर है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ। नोट करते जाना, अब ये नोट कर लेना, ये 12 ही अनुसूचियाँ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया हो अनुच्छेद तो थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा विस्तार से भी नहीं। अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत की पहचान। अनुच्छेद 1 से भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य जोड़े जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत पहले हमने भाग पढ़े थे, हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो नंबर 3 राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं। नंबर 4 के तहत इन बदलावों के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, कौन भारत का नागरिक है, कैसे बनेगा, कब छीनेगा, सब यही बताया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में क्या बताया गया है? नागरिक से संबंधित बताया गया है कि नागरिक कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये कब नहीं रहेगा नागरिक, भारत का नागरिक, सब बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 में सबके लिए समानता। अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों की सुरक्षा, संविधान, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अधिकारों की सुरक्षा को संविधान की आत्मा कहा गया है। अब आते हैं आगे। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, सरकार को सलाह मिलती है। सरकार को क्या मिलती है? सलाहें मिलती हैं कि कैसे जनता की भलाई करें। अनुच्छेद 51 है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक थे। ये 51 से लेकर नागरिक, इसमें नागरिकों के कर्तव्य, देशभक्ति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा का सम्मान आदि। अनुच्छेद 51 में आते हैं 52 से लेकर 151 में आते हैं केंद्र सरकार और राष्ट्रपति। कहते हैं केंद्र सरकार और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, कैबिनेट मंत्री, CAG आदि। अनुच्छेद 52 से लेकर 51 केंद्र और राष्ट्रपति इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर 237, जिसमें राज्य सरकार आती है, राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा, हाईकोर्ट आदि इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। तो इसमें पंचायत आती है, गाँव का शासन व्यवस्था। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी, इसमें नगर पालिका आती है, शहरों के प्रशासन की व्यवस्था। शहरों में अगर प्रदूषण हो रहा है शहरों के हिसाब से, तो शहरों के वातावरण के हिसाब से देखा जाएगा। अनुच्छेद
244 से लेकर 244A में जनजातीय क्षेत्र है। अनुच्छेद 245 से 263 कानून बनाने की शक्ति है। और केंद्र और राज्य कानून कैसे बनाते हैं? अनुच्छेद 264 से 300A, इसमें वित्त संपत्ति अनुबंध है। टैक्स, संपत्ति, राज्य का खजाना आदि इसमें आते हैं। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, किसमें? 301 से लेकर 307 व्यापार और वाणिज्य, पूरे भारत में समान व्यापार अधिकार, पूरे दूसरे देशों से विदेशों से सामान मंगवाना ले जाना सब इसमें आते हैं। अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 सरकारी कर्मचारी, यूपीएससी, राज्य, पीएससी और उनके नियम इसमें आते हैं। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 324 से 329A में चुनाव आयोग, लोकसभा, विधानसभा चुनाव आदि होते हैं। अनुच्छेद 330 से 345 आरक्षण और विशेष अधिकार, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के लिए ये अनुच्छेद, पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनुच्छेद 243 से 351, इसमें भाषाएं, हिंदी को राजभाषा घोषित करना, अन्य भाषाओं का सम्मान करना, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल, युद्ध, आंतरिक संकट और वित्तीय आपातकाल की स्थिति। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 में विशेष अधिकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष अधिकार। राज्यपाल को लगभग, आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि राज्यपाल को लगभग 200, मेरे को जहाँ तक पता है 243 या 265 के आसपास ऐसे ही कुछ रहने के लिए कमरे मिलते हैं। एक दिन इस कमरे में, एक दिन दूसरे कमरे में, जिससे उनको कोई खतरा नहीं हो। इसी तरह विशेष अधिकार होते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर स्थान बनाए गए हैं, ये उनके अधिकार हैं। और अनुच्छेद 368 से 68 में है संविधान में बदलाव कैसे हो, संसद संविधान को कैसे संशोधित कर सकती है। अनुच्छेद 369 से 395, अनुच्छेद 369 से 395 ट्रांजिशन और पुराने कानून इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 396 से 450 प्लस नए जोड़े गए या विशेष अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, अब हट गया है। इसमें लिखा हुआ है नए जोड़े गए या विशेष अनुच्छेद, इसमें कुछ हटाए गए कुछ जोड़े गए। अनुच्छेद 371 से ये 371 जय पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 442, 443A, 447A जैसे कुछ प्रोविजन ड्राफ्ट में रखे गए हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं। अब अभी तक तो 395। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतने अनुच्छेद बता दिए हैं, उनमें से अगर कोई टॉप याद रखने हैं तो ये अनुच्छेद याद रखने हैं। नंबर 1 पर है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 समानता। अनुच्छेद 19 बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 44 महानागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 कर्तव्य। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री की सहायता। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। ये इम्पोर्टेंट हैं तो इनको याद रखना, नोट कर लेना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन। ये हो गए हमारे 10 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। तो कुछ महत्वपूर्ण उसके अलावा भी हम और देखते हैं। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 150 CAG महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसमें के अलावा बोनस फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 450 प्लस अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 सूचियाँ शामिल हैं। नोट्स की सुविधा। इस वीडियो का पूरा चार्ट और नोट्स PDF के रूप में नीचे लिंक में दिए गए हैं। उम्मीद है आपने संविधान को पहली बार इतनी आसान भाषा में समझा होगा।
अब आपकी बारी है। इस जानकारी को हर छात्र तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़रूरी लगा। कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। और हाँ, ऐसी ही यूनिक, आसान और एग्ज़ाम में काम आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो है, तो अभी मेरे बोलने में भी हिचकिचाहट होती है। तो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा। फिर भी आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियो देखकर आप भी शिक्षा लीजिए और मेरे को भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वालों को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय दिल से।